वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अफसार आलम लाइव। आज थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। अफसार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना इंटरेस्टिंग आज। थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक समझ के आप सुन के कुछ आया तो नहीं आपके जहन में? क्योंकि आपको पता है मेरे दिमाग में कैसे कैसे आइडियाज़ आते रहते हैं, तो आप कोई गेस कर रहे हो। नहीं, मैं जेनजी के दिमाग में जो जो आइडियाज आते हैं मैं वो गेस करना भी नहीं चाहता। अच्छा, थोड़ा सा ना, चूँकि डिजिटल एज है, सोशल मीडिया का एरा है, सब लोग अर्न कर रहे हैं सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया अगर प्रिसाइज कर लें उसको, तो यूट्यूब जो अर्निंग है, व्लॉग्स एंड ऑल। अब उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी आप हमेशा बात भी करते हैं, हेट इकोनॉमी। शायद हमने अपने प्रोग्राम के थ्रू ये एक चीज़ इंट्रोड्यूस भी कराई, एक टर्म लाए भी हम। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? कल भी चूंकि आपने जिक्र भी किया था इसका, व्हाट डू यू मीन बाय हेट इकोनॉमी? देखिए, हेट इकोनॉमी से मुराद यही है कि आप नफ़रत फैलाएं और पैसे कमाएं। और क्योंकि नफ़रत बिकती है, सेंसेशनलिज्म बिकती है, सनसनीखेज़ी बिकती है। फिल्म भी वही कामयाब होती है जिसमें सनसनीखेज़ी ज़्यादा हो। तो पहले ज़ाहिर अखबारात थे, तो ख़बर अगर चटपटी जिसे कहते हैं, चटपटी ख़बर होगी तो ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। फिर टीवी चैनल आ गया, चटपटी ख़बर आप दिखाएंगे, बोलेंगे अल्फाज चटपटे, तो वो ज़्यादा लोग देखेंगे। तो लेकिन इन दोनों चीज़ों में कोई ना कोई फ़िल्टर्स होते थे, चेक्स होते थे इंटरनल, क्योंकि प्रोफेशनल इदारे थे, बड़े इदारे थे, इनके रिसोर्सेज थे हर जगह दुनिया में। वहाँ से ये अपनी ख़बर चेक करते थे, डबल कंफर्म करते थे और फिर ख़बर आगे देते थे। कम से कम जैसे हमने रिपोर्टिंग शुरू की तो उसमें यह था कि कम से कम 2 सोर्सेज से हमें ख़बर कंफर्म करनी पड़ती थी बिफोर हम ज़राए को कोट करें। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हर बंदा जो है वो जर्नलिस्ट है, हर बंदा रिपोर्टर है, और उस पर और कुछ पता नहीं और है। व्यूज़ आपने लेने हैं। व्यूज़ लेने के लिए कुछ भी करेगा, और व्यूज़ जितने ज़्यादा आएंगे आपको डॉलर्स उतने ज़्यादा आएंगे। और मैं इस पे ज़रा डिटेल में थोड़ा आपसे बाद में इस पे बताता हूँ आपको कि ये रिपोर्टिंग क्या है, अब जो जर्नलिज्म हो रही है वो क्या है और पहले क्या थी। लेकिन जो इस आज की बात ने जो हमारा ये पॉडकास्ट जो ट्रिगर किया है, जो आइडिया है, वो आया है पीटीआई के एक लीडर हैं शेर अफजल मरवत। और उन्होंने आज एक बहुत अहम बात की है, और वो अहम बात उन्होंने की है हम जो करते रहे हैं बहुत अरसे से। और कम से कम मैंने और आपने तो ये बात बहुत की है, मैंने अपने प्रोग्राम में भी बहुत दफ़ा इस इशू को रेज़ किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हैं और पहले यहीं पे थे, और बाहर जाके वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठ फैलाते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, जिससे उनकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो बिकती है, और उसके बुनियाद पे वो डॉलर कमाते हैं और अय्याशी करते हैं। तो आज शेर अफजल मरवत ने जो आज आप कुछ कहना मैं कहा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई भी करते हैं, अगर लोगों के दिमाग में ये सवाल हो कि कैसे वो झूठ फैलाते हैं या कैसे नफरत फैलाते हैं और उससे जो है वो डॉलर्स कमाते हैं, तो बेसिकली यही है कि आपने डेली कोई न्यूज़ देनी है, कोई इस तरह की स्पाइसी खबर जो कि और कहीं से नहीं आ रही, तो वो फिर कभी कभार आप खुद से घड़ भी रहे होते हैं सोर्सेज को कोट करके। कभी कभार नहीं, अक्सर गढ़ रहे होते हैं। अब देखें शेर अफजल का ट्वीट, अब ये मेरा तो नहीं है ना, या मैंने तो ये बात नहीं की, और उन्होंने तबाह करके रख दिया। उन्होंने नाम लिखे हैं और उन्होंने कहा है कि मई 2023 के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी ने हम सबको इम्तिहान में डाल दिया। हम सबको मतलब पीटीआई लीडर्स को और पीटीआई के जो फॉलोअर्स थे। हमने कुर्बानियां दी, ये लीडर्स के बारे में, वर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कुर्बानियां दी, सड़कों पर निकले, जेलें भरी। लेकिन कुछ लोग, अब कुछ लोग उन्होंने 2 नाम लिए हैं, और ये उन्होंने 2 नाम लिए हैं, हालांकि ये नाम कम से कम 10 हैं, 8-10 तो हैं, लेकिन उन्होंने, शेर अफजल ने सिर्फ 2 नाम लिए हैं। अब पता नहीं शेर अफजल खुद भी घबरा गए हैं नाम लेने से सबके, या कोई दोस्तियां वो निभा रहे हैं, या कुछ भी है। 2 नाम उन्होंने ज़रूर लिए हैं, और उन्होंने नाम लिया है एक शहबाज गिल का और एक इमरान रियाज खान का। और इन दोनों पे शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने इस जिद्दोजहद को जो इमरान खान के सपोर्टर्स, वर्कर्स और पार्टी के लोग उनके लिए कर रहे हैं, इमरान खान के लिए, इन दोनों लोगों ने उस जिद्दोजहद को कारोबार बना लिया है। कारोबार, उन्होंने बड़ा इज्जत वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वैसे तो, उनको कारोबार बना लिया। अच्छा, फिर उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया इसके बाद, उन्होंने कहा यूट्यूब पर ये लाखों डॉलर कमाते हैं, हमारी तहरीक और इमरान खान की कैद को बेचकर, हमारी तहरीक और इमरान खान की कैद को बेचकर। ये इल्ज़ाम सुने कितना बड़ा। अब यहाँ पे उन्होंने एक वेबसाइट कोट की है जो है विड आई क्यू। अब विड आई क्यू जो है, ये वेबसाइट है जो यूट्यूब का रेवेन्यू पता करना हो अगर किसी ने भी,
तो वो इस वेबसाइट पे जाके किसी का भी यूट्यूब का रेवेन्यू पता कर सकता है कि वो कितना कमा रहा है। ये वेबसाइट उन्होंने बनाई है, उसके हाँ, तफसील में बाद में जाएंगे। पहले मैं जरा ये वेबसाइट हमें इंट्रोड्यूस कराई है। इसके अलावा भी एक वेबसाइट है, हाँ, वो भी हम बताएंगे। वो जरा उस पर चलते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ शेर अफजल का ट्वीट कर, उन्होंने उस वेबसाइट को कोट किया vidIQ को, जिसके मुताबिक उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है शेर अफजल मरवत ने शहबाज गिल पे, जो कि हुकूमत वफाकी हुकूमत में भी मुशीर रहा PTI की, और सूबाई हुकूमत में भी वो मुशीर रहा, और अभी भी वो उनकी कोर कमेटी का शायद मेंबर है, और अमेरिका फरार हुआ है। उन्होंने कहा कि इसने तकरीबन $98,000, शहबाज गिल $98,000 महीने के कमा रहा है। और इमरान रियाज के बारे में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि $1,68,000 $1,68,000 महाना कमा रहा है। कहा भी नहीं जा रहा, ठीक है। और साथ उन्होंने कहा ये आमदनी हमारी सादगी, हमारे जज्बात और उनके झूठे बयानियों का नतीजा है। अब आप सोचिए कितने बड़े इल्जाम शेर अफजल मरवत ने लगाए हैं इन दोनों व्लॉगर्स पे। और ये सादगी, जज्बात, मैंने आपको याद है कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की माओं के जज्बात से खेलते हैं, उनके बच्चों को यहाँ बाहर सड़कों पे निकलवाते हैं ये लोग, झूठ बोल के, बयानियाँ बना के, वो मरते हैं, वो जेलों में जाते हैं, उनके करियर तबाह हो गए। ये लोग बाहर बैठे लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं। अच्छा, अब मैं इस पे आगे चलता हूँ। अब इस पे शहबाज गिल ने अब ये फिर उसी ट्वीट में शेर अफजल मरवत कह रहे हैं शहबाज गिल ने पार्टी सियासत के बजाय यूट्यूब चुना पैसा कमाने का जरिया। और इमरान रियाज, ये फिर इल्जाम देखें आप, इमरान रियाज अफवाहों और जहर आलूद बयानिया से कारकुनों के जज्बात को भड़काता है। कितना बड़ा इल्जाम लगाया है। ये शेर अफजल मरवत पाकिस्तान में है, यहां बैठ के वो बता रहा है इनके बारे में। इनकी जुबान, और PTI के MNA है PTI के, और बड़े फेवरेट MNA हैं PTI के और PTI के वर्कर्स के। और ये कह रहे हैं इनकी जुबान, इन व्लॉगर्स की जुबान, इनका प्रोपेगेंडा बारहा इमरान खान की रिहाई के मौके को सैबोटाज कर चुका है। ये है असल कहानी, ये है असल गेम कि इमरान खान की रिहाई को सैबोटाज करना है। वो कैसे होगा? नफरत फैला के, इस तरह की झूठे बयानियों को फरोग देके। और ये शेर अफजल मरवत कह रहा है, मैं या आप नहीं कह रहा। और फिर उन्होंने अपील की है कि इन झूठे यूट्यूबर्स का बाइकआउट करें, इनकी वीडियोस ना देखें, इनके बयानियाँ ना फैलाएं, अपनी तवानाई सिर्फ इमरान खान और PTI के असल मिशन पर मरकूज रखें। अच्छा, ये वक्त है सच और झूठ के बयानिए के फ़र्क को पहचानने का। यही बात हम कहते थे। आज PTI के लीडर्स, फेवरेट लीडर्स ये बात कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान ये बात कर रहा है, और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी ये बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और है कि शेर अफजल ने ये बात की है और हमने मेंशन किया कि मतलब ही इज़ अ सिटिंग MNA ऑफ PTI। अब PTI का जो फॉलोवर है, जो लिसनर है, जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, उनमें से मोस्टली अब शेर अफजल के खिलाफ हो जाएंगे, उन्हें गालियां देंगे, उनसे ये कहेंगे कि ये आप किसी का नैरेटिव लेकर आ रहे हैं। ये क्यों नहीं सोचते कि इस बात में वजन तो है? ये बात तो आप सोचे ना कि क्यों नहीं सोचते कि इस बात में वजन है। मैं इसको आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है ना, आपको पता है कि लोग कैसे सोचते हैं। मेरे एक्सपीरियंस को लोग मानते नहीं है ना, कहते हैं हमने खुद एक्सपीरियंस करना है। हमारी जनरेशन और तरह सोचती है, आपकी जनरेशन और तरह सोचती है। तो वहाँ भी यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो है उसको चैलेंज किया जा रहा है आजकल। तो हम एक बात तो तय कर लेनी चाहिए, हम पोस्ट ट्रुथ इरा में रह रहे हैं कि अब सच का दौर नहीं है, अब सच के बाद का दौर है जिसमें हर झूठ जो है वो सच है, अपनी अपनी पसंद है। लेकिन मैं इस ट्वीट पे ज़रा अभी रहना चाहता हूँ। हम इसकी जो है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी अभी मैं चाहता हूँ मैं अपने नाजरीन तक लेके जाएं। हमने इस ट्वीट को जो शेर अफजल मरवत ने किया है, तो हमने, मेरी टीम ने, और आपने भी, आप भी उसमें शामिल हैं, अरूज है, तैमूर है, ताहा है, इन्होंने बहुत रिसर्च की इस पर। हमने कहा डबल चेक करें कि ये जो शेर अफजल मरवत ने अपने ट्वीट में इंफॉर्मेशन दी है ये खुद घड़ ली है उन्होंने, या कोई ऐसी वेबसाइट एग्जिस्ट करती भी है। तो हमने फिर देखा कि vidIQ हम वेबसाइट पे गए और हमने ये जो पैसे उन्होंने दिए हैं, बताए हैं, हमने उनको डबल चेक किया उस वेबसाइट से। vidIQ से पता चला कि वो जो पैसे कह रहे हैं वो ठीक है। जो शेर अफजल ने कहा है, जो शेर अफजल मरवत ने जो पैसा कोट किया है वो दुरुस्त है, उस वेबसाइट पे ये रकम है। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी सहाफती जिम्मेदारी को पूरा करते हुए दूसरा सोर्स, जो मैं पहले कह चुका हूं कि कम से कम 2 सोर्सेज से आपको ये चीज कंफर्म करनी चाहिए। हम एक दूसरे सोर्स पे भी गए, उसका नाम है सोशल ब्लेड।
उस वेबसाइट का। सोशल ब्लेड भी यही काम करता है कि यूट्यूब का जो रेवेन्यू है उसको पता करने के लिए एक ये वेबसाइट भी है, सोशल ब्लेड भी, और इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। लेकिन हमने सोशल ब्लेड पे भी चेक किया ये अमाउंट इन लोगों की, तो हमें अंदाजा हुआ कि ये अमाउंट जो शेर अफजल मरवत कोट कर रहे हैं विद आईक्यू की, वो इतनी गलत नहीं है, और हमें जो वहां से फिगर मिले वो भी इसके बिल्कुल करीब करीब हैं। तो इस पे भी बल्कि साथ बता भी देते हैं कि हम वेबसाइट्स भी शेयर कर देंगे, कोई भी चाहे तो वो खुद भी चेक कर सकता है। नाम जाके आपने लिखना है यूट्यूब चैनल का, और उस पे आप खुद देख सकते हैं कि वो क्या फिगर्स दे रहा है। अच्छा, अब उस पे क्या हुआ, उस पे हमने ये किया है कि ज़ाहिर डॉलर्स 300 275 के पता नहीं कितने का, जितने का भी है, हमने लोगों की आसानी के लिए इन डॉलर्स को हमने रुपये में कन्वर्ट किया है, और सिर्फ लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये लोग, और ये सिर्फ 2 नहीं है, मैंने 8 लोगों का ये डेटा इकट्ठा किया है, और 8 में से 7 लोग अमेरिका फरार हो चुके हैं या बरतानिया फरार हो चुके हैं, वापस नहीं आ रहे इस मुल्क में। वहाँ एक सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है इनमें से, जो 8 लोगों का डेटा भी हम शेयर करेंगे अपने नाजरीन से। और ये जो पीका ऑर्डिनेंस पाकिस्तान में आया है ना, ये जो असल जो शैतानी अमल कर रहे हैं, जो नफरत और जहर फैला रहे हैं और इमरान खान की रिहाई को सेबटाज कर रहे हैं मुसलसल, ये 7 लोग बाहर बैठे हैं, कम से कम 7, और एक यहाँ पे है, लेकिन इनका काम यही है, और इन पे पीका ऑर्डिनेंस नाफिज नहीं हो सकता, ना लागू हो सकता है। तो पीका ऑर्डिनेंस इस हुकूमत ने, इस हाइब्रिड निज़ाम ने लाया भी, उसकी बदनामी भी उठाई, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी भी असल मसला जो है खान के सपोर्टर्स से व्यूअरशिप लेने का, झूठ बोलो, व्यूज लो और पैसे कमाओ, अपनी जिंदगियां और अपने खानदान की जिंदगियां बेहतर करो। खान के खानदान की, उनके वर्कर, अलीमा खान फुटपाथ पे बैठी होती है, उसके साथ कोई वर्कर नहीं होता, कोई बंदा नहीं होता। ये 8 के 8 यूट्यूबर जो हैं, इनमें से कोई अलीमा खान के साथ जाके फुटपाथ पे नहीं बैठा, ये बाहर सुकून से बैठे हैं, आराम से डॉलर्स कमा रहे हैं। अच्छा, अब आप मैं इस पे मजीद अभी बात करना चाहता हूँ। ये सब कैसे होता है इस पे बाद में बताता हूँ। पहले हम उनके नाम, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं शेयर कर लूँ उनके जो हमने बनाए हुए हैं। सर, आपको इजाजत की किधर जरूरत है? इजाजत की जरूरत है ना, देखें ना आप इसकी, हाँ, फिर वो हैं, होस्ट हैं। अच्छा, सबसे जो हमने किया, पहला जो नंबर है वो है इमरान रियाज का, ठीक है, और हमने जो दोनों वेबसाइट से डेटा लिया है हम वो आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। सोशल ब्लेड से इनकी माहाना आमदनी का जो एस्टीमेट है वो 24 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ 90 लाख रुपए महीना, हर महीना बनता है। ये एस्टीमेट्स हैं। अब आप कहेंगे 24 लाख से 3 करोड़ 90 लाख कैसे है? एक फिगर होना चाहिए ना इसका। इस पे हम बात कर लें पहले। अच्छा, दूसरी वेबसाइट जो विद क्यू IQ, जिसको शेर अफजल मरवत ने की, उसके मुताबिक ये 1 करोड़ 70 लाख रुपए से लेके 4 करोड़ 36 लाख रुपए महीने तक कमा रहा है इमरान रियाज। झूठ और जहर, जिसको क्या कहा है शेर अफजल मरवत ने, उन्होंने कहा है कि ये झूठ और जहर, इन्होंने कहा है कि कारोबार बनाया हुआ है इन्होंने, और ये हमारी सादगी, जज्बात को ये लोग इस्तेमाल करते हैं, और इमरान रियाज अफवाहों और जहर आलूद बयानिए से कारकुनों के जज्बात को भड़काता है। और अगला फिक्रा मैं ऐड कर देता हूं कि 1 करोड़ 70 लाख से लेके 4 करोड़ 36 लाख रुपया महीना ये शख्स कमाता है इस बात से। अच्छा, अब आप कहेंगे फर्क क्यों है जी? ये इजी इकोनॉमी, 24 लाख से 3 करोड़ तक इजी इकोनॉमी, ये हराम इकोनॉमी है। या आप लोगों के बच्चों को गुमराह करके झूठ फैला के तो आप ये कर रहे हैं, तो शर्म हया तो खैर छोटे लफ्ज हैं, ये मैं क्या कहूँ इन लोगों को, इनकी तो बेशर्मी का लफ्ज भी इनके लिए कम है। खैर छोड़ें इस बात को। इसमें मैं ये भी बताऊंगा इनको जिन्होंने बनाया है, आज वो भी कानों को हाथ लगा रहे हैं कि हमने क्या सांप पाले। अच्छा, खैर, तो ये 24 लाख से 3 करोड़ या 1 करोड़ 70 लाख से 4 करोड़ का फर्क एक महीने में क्यों आता है? डिफरेंस देखिए, डिफरेंस इसलिए आता है कि एक महीने में आपने फर्ज करें कोई महीना ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा आप व्लॉग कर रहे हैं, 3 रोजाना कर रहे हैं, तो उस महीने आपकी आमदन बढ़ जाएगी। एवरेज है ये, एवरेज बताइए उन्होंने,
ओके। ठीक है, ये वेबसाइट जो है ना, ये एवरेज इनकम बता रही है एक महीने की, कि अगर आप कम से कम भी करें, एक व्लॉग रोजाना करें या हफ्ते में 2 व्लॉग करें या 3 करें, कम से कम आप इतना, कम से कम आप विद आईक्यू के मुताबिक 1 करोड़ 70 लाख तो कमाएगा इमरान रियाज, और ज्यादा से ज्यादा 4 करोड़ 36 लाख, कि जब वो 2-2 3-3 व्लॉग करते हैं, उनकी व्यूअरशिप बढ़ती है और लोग देखते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो फिर इन द टाइम्स ऑफ chaos बेसिकली, इन द टाइम ऑफ क्योस, जब क्योस हो सड़कों पे, जब रैली पेशावर से आ रही हो, फायरिंग हो रही हो, यहाँ पे आंसू गैस हो, लाठी चार्ज हो रहा हो, लोग गिरफ्तार हो रहे हो, मर रहे हो, उनको गोलियां लगी, तो इन लोगों का कारोबार बढ़ता है। कसाई है ये चेहरे पे नकाब ओढ़े कसाई हैं ये लोग। जितना खून खराबा होगा उतना इनके डॉलर्स बढ़ेंगे। ये एक इमरान रियाज का है। दूसरा आ जाए शहबाज गिल, जो तोहफा पीटीआई ने हमें दिया था, और मैं बताता हूँ ये तोहफे असल में आए कहाँ से, ये मैं आपको बता दूँ। ये बड़ी मेरी एक ना बहुत सीनियर सरकारी अहलकार से जो बातचीत हुई है ना कुछ दिन पहले, मैं बताता हूँ कि उन्होंने इन सब के बारे में क्या बात की है। थोड़ा सा हम क्विकली चलेंगे शहबाज गिल बताने में। इसकी माहाना आमदन सोशल ब्लेड के मुताबिक 13 लाख से 2 करोड़ 10 लाख, और विद आईक्यू के मुताबिक 92 लाख रुपए एक महीने से लेके 2 करोड़ 21 लाख रुपए। इन लोगों ने ख्वाब में भी इतना पैसा नहीं देखा होगा जितना ये लोग झूठ से कमा रहे हैं। ये है हराम की कमाई में इतनी बरकत। जो हराम की कमाई ये छोड़ नहीं रहे, मुल्क तबाह हो जाए, कौम तबाह हो जाए, कौम आपस में लड़ के मर जाए, नफरतें बढ़ जाएं, सियासी इख्तलाफात जो हैं हक और बातिल की जंग बना दो, कोई मसला नहीं है, हमारे डॉलर आने चाहिए। लोगों में नफरतें बढ़ा दें आप नंबर 3 साबिर शाकिर। सोशल ब्लेड के मुताबिक इसकी माहाना आमदनी 9 लाख से 1 करोड़ 45 लाख, और विद आईक्यू के मुताबिक 63 लाख से 1 करोड़ 90 लाख तक। अब ये इसकी ना कुछ फंडामेंटल्स हैं इनकम ऊपर नीचे होने के, ज्यादा कम होने के, वो मैं आपको पूरे तफसील से बताता हूँ कि उसकी और रीजन। तीसरे नंबर पे है जो ज्यादा जिसे कहते हैं सोफिस्टिकेटेड फ्रॉडिया, आप इसे कह सकते हैं कि मोहित पीरजादा। मेरा में नाम ना भी लेते तो समझ आ गई थी। अच्छा चलो ठीक। माहाना आमदन इसकी सोशल ब्लेड से है 3 लाख रुपए से लेकर 48 लाख रुपए तक। ये 3 लाख रुपए महीने के लिए 1.5 महीना मिन्नतें करता रहा लाहौर में बैठ के, मेरी और 10 लोगों की, कि मुझे नौकरी मिल जाए। और जिन्होंने, खैर मैं क्या कहूँ, जिन्होंने विद आईक्यू के मुताबिक इसकी अब आमदनी 6 लाख से 1 करोड़ 80 लाख रुपए महीना है। कुछ नहीं करना, बैठना है कैमरे के सामने, माइक के सामने, और झूठ बोलना शुरू कर देना है। जो शख्स इमरान खान की रिहाई की बात करता है, उसकी बातचीत की बात करता है, मुफाहमत की बात करता है, ये सब लोग पैक जो होता है ना, पैक की तरफ पड़ जाते हैं। अभी पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, ओवरसीज पाकिस्तानीज, उन्होंने पूरी ज़िंदगी वहाँ पे मेहनत की है, कमाइयाँ की हैं और ज़िंदगियाँ बनाई हैं, उनको पड़ जाते हैं ये लोग, अभी जैसे पिछले दिनों पड़े हुए थे। अच्छा, अब आते हैं, ये 2 हो गए। अब तीसरा देखें, साबिर शाकिर हो गया, मोहित पीरजादा हो गए, 4 हो गए। अब आगे है जी 5वें नंबर पे समी इब्राहिम, अमरीकी शहरी। शहबाज गिल भी अमरीकी शहरी, इमरान रियाज पनाह ले रहा है, इंग्लैंड में है, ले लेगा। साबिर शाकिर अमेरिका में, बरतानिया में बैठा हुआ है, इसके पास भी वहाँ परमानेंट रेजिडेंस है, शायद या शहरियत भी ले ली होगी, आई डोंट नो। मोहित पीरजादा अमरीकी शहरी है या ग्रीन कार्ड होल्डर है, वट एवर। ये हमारे लिए गंद इकट्ठा किया एस्टैब्लिशमेंट ने पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया का गटर जो क्रैप था, सुएज था, जो इकट्ठा करके पाकिस्तान लाए थे और फिर पीटीआई के हवाले किया ट्रेन करके। इसका एक इतराफ़ जुर्म हो चुका है। समी इब्राहिम, ये भी अमरीकी शहरी, और ये इब्राहिम होता था पहले, अमेरिका में जाके इसने अपना नाम कर लिया अब्राहम। ये इनकी असल औकात ये है कि अपने बाप का नाम भी बदल लेते हैं ये पैसा कमाने के लिए। माहाना आमदन सोशल ब्लेड से 2 लाख से 26 लाख रुपए, और विद आईक्यू से 11 लाख से लेके 34 लाख तक। हैदर मेहदी फौज से रिटायर्ड, फौज ने इसको, जो भी इसकी औकात जितनी भी है फौज की वजह से है, ये भी अमरीकी शहरी है। सोशल मीडिया से इसकी आमदनी है 1 लाख से लेके 15 लाख रुपए एक महीना। विद आईक्यू के मुताबिक, ये सोशल ब्लेड के मुताबिक, विद आईक्यू के मुताबिक 6 लाख से 19 लाख रुपए तक। ठीक है। मखदूम शहाबुद्दीन, ये भी, इसको भी इन्होंने भेजा, कभी कहीं भेजा, कभी कहीं भेजा, बाहर पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, पता नहीं क्या क्या करने के लिए। ये पाकिस्तान में ग्रूमिंग करते रहे। ग्रूमिंग में वो अच्छा। बहुत एक
और भी है नेगेटिव मतलब भी निकलता है ग्रूमिंग का, चले मैं उस पर नहीं जाता। मखदूम शहाबुद्दीन, महाना आमदन सोशल ब्लेड से 5 लाख से 87 लाख रुपए। विड आईक्यू के मुताबिक 38 लाख से 1 करोड़ 12 लाख तक महाना आमदनी। अच्छा, पूछे बैकग्राउंड क्या है, बताता हूँ सबकी बैकग्राउंड बताता हूँ। वजाहत एस खान, थोड़ा सा मैं जल्दी चलना। वजाहत एस खान, महाना आमदन सोशल ब्लेड के मुताबिक 1,30,000 से 21 लाख रुपए। जनरल बाजवा की, कमर बाजवा की क्या कहूँ मैं, अब साथ ही रहते थे ये सारे, कह दें। और जनरल फैज के भी, ओके, और आसिफ गफूर के भी, और आसम सलीम बाजवा के भी। 1,30,000 से 21 लाख रुपए। बात वगैरह वाला भी कोई सीन? जी, बात वगैरह वाला भी कोई सीन? बात छोड़ें, बात अच्छा। ये तो ये जर्नलिज्म किया ना उन्होंने। विड आईक्यू के मुताबिक 13 लाख से 40 लाख रुपए। ठीक है, ये मैंने आपको कितने बता दिए, 8। इसके अलावा भी कुछ हैं, चलें वो आप उनको रहने देते हैं क्योंकि लंबी हो जाएगी बात। अब ये जो है ना, ये जो मैंने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये जो ऊंच नीच इनकम जो है, इनकम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फैक्टर्स ये है कि एक होता है सीपीएम, कॉस्ट पर क्लिक मिनट, या देखिए कॉस्ट पर क्लिक भी होती है, कॉस्ट पर मिनट भी होती है। okay. कि आपको कितने लोग ने आपके उस व्लॉग को जाके देखा, कितनी देर तक देखा, ये दोनों चीज़ें उसमें मिल के आपका रेवेन्यू बनता है। तो दूसरी चीज़ होती है कि मतलब वॉच टाइम भी इसे कहते हैं। दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि किस मुल्क में आपको देखा जा रहा है। अगर आपके व्लॉग्स अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्टर्न वर्ल्ड में देखे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा क्योंकि वहाँ ऐड ज़्यादा हैं और ऐड को क्लिक करने की शरह ज़्यादा, ऑनलाइन जो ट्रेड है बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। तो वहाँ पे जब ऐड को कोई व्यूअर क्लिक करता है तो पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो वहाँ के और पाकिस्तान में क्लिक करता है तो कम मिलते हैं, और नंबर ऑफ व्यूज जाहिर है शायद पाकिस्तान में ज्यादा लोग क्लिक भी नहीं करते उस ऐड को नहीं क्लिक करते, उसको छोड़ देते हैं। सही कह रही हैं। तो अब अगर 1 लाख लोगों ने देखा है और 1 लाख लोगों ने उसे 10-15 मिनट के लिए देखा है तो, और अगर वो अमेरिका बरतानिया में देखा है तो पैसे बहुत ज्यादा बनेंगे। पाकिस्तान में 50,000 ने देखा तो पैसे बहुत कम बनेंगे। अब इसीलिए ये है वो हेट इकोनॉमी के जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग हैं वो बेसिकली सादा है, उनको पाकिस्तान के बारे में इतनी इतलात नहीं होती। तो उनको जो शख्स जो बताता है और खिलाफ बताता है, नफरत की बात बताता है, गाली निकाल के बताता है, झूठ बोलता है, तो वो उसको फौरन खरीदते हैं। सनसनी है ना, सेंसेशनलिज्म है ना। बेसिकली आपका जो इमोशन है वो कमोडिटी बन चुका है इन लोगों के लिए। आपके इमोशंस को यूज करके इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, दिस इज कॉल्ड इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन। उन लोगों की, ओवरसीज पाकिस्तानीज की, जो वतन से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन वो वतन से मोहब्बत में उनको एक ऐसा बयानिया दे गया पिछले 11 साल। और इत्तेफाक की बात ये है, ये जो 8 लोग हैं ना और भी इनके अलावा हैं, इन सबको वो पिंडी की लेबोरेटरी में तैयार किया गया ओवरसीज पाकिस्तानीज को कन्विंस करने के लिए, और पाकिस्तान की जो कैंटोनमेंट्स में रहने वाले हैं, डीएचए में रहने वाले हैं, और जो यंग जनरेशन आप जैसी है उनको कन्विंस करने के लिए कि यहाँ बाकी सब सियासतदान चोर हैं, इमरान खान फरिश्ता है, उसको हम लेके आएंगे तो इस मुल्क की काया पलट जाएगी। ये बयानिया बनाया गया 11 साल इन लोगों के जरिए, और इन इतराफ़े जुर्म किया जा चुका है इस बात का कि इनको पिंडी की लेबोरेटरी में तैयार करके पीटीआई के हवाले किया गया। याद नहीं आपको, इमरान रियाज कहता था हमें फाइलें दिखाई जाती थी, कौन दिखाता था फाइलें? इनको वही दिखाते थे ना। इन सब में से अक्सर को, जितने मैंने नाम लिए, इनको फौज के मुख्तलिफ इदारों से या फौज के आगे जो कनेक्टेड इदारे हैं, बहुत सारे हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, उनमें अच्छे लोग भी काम करते हैं, उन इदारों के जरिए इनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाए गए करोड़ों रुपए के, हर महीने इनको मिलते थे प्रोपेगेंडा करने के। पाकिस्तान में रह रहे, ये सब पाकिस्तान में रह रहे थे ना। फिर इनको टीवी चैनल्स में नौकरियां दिलवाई गई, फोन करके कहा गया कि इस बंदे को एम्प्लॉय करो फ्लां स्लॉट के लिए, 8 बजे की या 10 बजे की या 11 बजे की, और इसको इतने पैसे देने हैं। या तो वो इदारा खुद पैसे देता था या कहीं और से पैसे आते थे। ठीक है, इसमें अगर आफ्ताब इकबाल का नाम मिस कर गए आप लोग, मुझे समझ नहीं आई क्यों कर गए हैं। अगर अभी फौरी तौर पे वो तैमूर से पूछें, अगर वो बता सकते हैं पैसे, तो हम आफ्ताब इकबाल के पैसे भी बता दें, क्योंकि आफ्ताब इकबाल ने भी बहुत चूना लगाया है। वो तो आईएसआई को चूना लगा गया। आप सोचें कि 1 अरब रुपए के करीब तो पता ही नहीं किधर गए हैं ना।
जो टीवी चैनल एक लिया गया जनरल फैज के दौर में, और फिर इसको दिया गया मलक रियाज को के जरिए इन्वेस्टमेंट करवाई गई उसमें, और वो सारा पैसा आफ्ताब इकबाल को दिया गया, और वो टीवी चैनल जो कहाँ है आज, और आफ्ताब इकबाल कहाँ है वो पैसे लेके। तो ये इतने बड़े फ्रॉडिये हैं। आप आफ्ताब इकबाल का बता रहे पूछा आपने कि उनकी इनकम तो वो 72 लाख महाना बन रही है। आफ्ताब इकबाल की 72 लाख से लेके सोशल ब्लेड से, सोशल ब्लेड पे आफ्ताब इकबाल की जो इनकम है वो 72 लाख रुपए माना है, और वो जो अरब रुपया से ज्यादा डकार गया है। आप देखें कि कितना जेब पुतरा होगा ये शख्स, कि जनरल फैज को जो दाव लगा गया, जो जनरल फैज पूरे मुल्क को दाव लगा रहा था, और जनरल बाजवा को भी दाव लगा गया। जनरल बाजवा बमा अहलो अयाल पूरी कौम को दाव लगा रहा था, ये उनको भी दाव लगा गया, ये सारे उनको दाव लगा गए यार। इनमें से अक्सरियत ने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, इन सबसे पैसे लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, कमाए, नौकरियां ली, यहाँ भी बहुत अच्छी। और इसके बाद बस ठीक है, उसके बाद क्या? फरार। उसमें धरती नहीं रही, धरती मां नहीं रही। यहाँ कुर्बानी नहीं देनी, यहाँ बच्चे गरीब के कुर्बानी दें, पीटीआई वर्कर्स कुर्बानी दें, पीटीआई वर्कर्स के बच्चे कुर्बानी दें, पीटीआई के रहनुमा यहाँ कुर्बानी दें, या अपने डॉलर वहां बैठे कमाएं। बस ठीक तो है। क्या कहना चाहिए? तुफ है कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए? जो कहना चाहिए। नहीं, आप कहती हैं तो नहीं कहता नहीं, आप जो कहना, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सबक जिन्होंने लिया है आइंदा के लिए तौबा करें, और बिल्कुल हराम के पैसे से बिल्कुल हलाल का काम नहीं हो सकता। अटेंशन इकोनॉमी वाकई एग्जिस्ट करती है, और वो हेट इकोनॉमी में कैसे बदली जा रही है। एक चीज आपको और बता दूं, ये आपको जल्दी से बता दें। मार्क ट्वेन ने कहा था झूठ कैसे फैलता है और पैसे कैसे आते हैं। उसने कहा था कि a lie can travel half the world around when truth is looking for its shoes। कि झूठ पूरी दुनिया, आधी दुनिया का सफर कर लेता है जब सच अपने जूते तलाश कर रहा होता है। आपको एक मजे की बात बताऊं, जल्दी से बता दें। इसकी भी मजे की बात, ये मार्क ट्वेन का कोट है ही नहीं, ये भी झूठ है। कैसा है लेकिन कितना मशहूर है। जिसका भी है बात ठीक है, इस पे ये पलते हैं ये लोग झूठ पे, इस पे ये लोग झूठ पे पलते हैं। और कुछ आपको मजेदार बात बताऊं? नहीं बस ठीक है, आइंदा के लिए रखते हैं। सर्कुलर रिपोर्टिंग बताओ क्या? नहीं, बाकी मजेदार बातें नेक्स्ट टाइम के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, खुदा हाफिज़।